बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। महामती स्वामी श्री रामदास जी महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। श्री पन्ना धाम की जय। बंदो सतगुरु चरण करू सो प्रेम प्रणाम। हरण मंगल करूं धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामायु पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं बाग्रह की नाव। बाग्रह की नाव। श्री बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। चर्चा प्रारंभ होते हैं सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दिए लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धन की जय। प्राणांदा प्यारे सुंदर साथ जी आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के लिए चरण कमलों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जब चलते अपने बेटा की तरफ। तब राजे इन सो कहिया तुम्हारी क्यों न राखे शरम। तुमको जो हम कहेंगे दे पर्दा ओट मरम। दे पर्दा ओट मरम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो सुंदर साथ जी वहां का प्रसंग चल रहा है। ठट्टा नगर में किस तरह से चिंतामणि जी को श्री जी पर बोलते हैं जब चिंतामणि जी अपने शिष्यों सहित उनके शरण में आ जाते। तो वे कहते हैं जब उनकी खंडनी हो जाती है कि भाई ऐसे गुरु होते हैं गुरु गादी पर बनकर बैठ जाते हैं और कुछ पता नहीं रहते और इतने शिष्य बना लेते हैं। तो चिंतामणि जी समझ जाते हैं कि ये तो मेरी तरफ संकेत है क्योंकि यहाँ पर कोई और गुरु तो नहीं है। मेरे 1000 शिष्य है तो मैं शिष्यों को लेकर आया हूँ तो मेरी तरफ खंडनी है ये। तो वे विचार करके और एकांत में श्री जी से कहते हैं कि श्री जी आप मुझे चाहे कितना डांट लीजिए कितना फटकार लीजिए लेकिन मेरे शिष्यों में मेरी लाज रख लीजिए। अब श्री जी को तो पता था राज जी महाराज जी को तो पता है कि मेरी अंगना है। जब उन्होंने यही से देखा कि मेरी अंगना धाम की कैसे कबीर पंथ में जाकर है ना इनका आचार्य बनकर बैठ गई और जो इनके अंदर ये भाव आ गया गुरु का तो ये तो मुझे निकाल। तो जैसे ही वाणी प्रकट होने लगी तो अभी चिंतामणि जी को लगा क्योंकि अभी पूर्ण पहचान तो नहीं हुई कि भाई ये तो मेरी खंडनी कर। तो अब श्री जी यहाँ पर कहते हैं कि भाई हम तुम्हारी खंडनी क्यों करेंगे। हम ऐसी बात करेंगे कि उसे तुम समझोगे या हम। तो ऐसे सुंदर साथ जी रात्रि में फिर एक कीर्तन उतरता है कि सुनो रे सत्य बन जा। जिसमें हमने समझा कि किस तरह से सत्य का व्यापार करने वालों को समझाते हैं श्री जी कि हे तुम सत्य के बंजारे यानी सत्य का व्यापार करने वाले
तुम देखो तुम्हारी चलनी कैसी है ना, किस तरह से यहाँ ये संसार है, कैसे इस संसार में उल्टी फांसी लगी हुई है जिसमें जीव यहाँ पर लटका हुआ है, जितना चाहे इतना ही और अंदर को इसमें धंसते चले जाते हैं, ऐसी ये खाई। तो इसी को कह रहे महाराज जी कि किस 14 लोग ब्रह्मांड के चक्कर में फंसकर तुम अपने अखंड आनंद को बर्बाद कर, अपने इस मानव जीवन को भी तुम खो रहे हो। तो इसके लिए महाराज जी आगे कहते हैं यहाँ पर, लोक लाज मर्यादा छोड़ी तब ज्ञान की पदवी पाई, एक जाग जो छोटी बुझाई तो दूजी मोटी लगाई, तो दूजी मोटी लगाई। तो अब श्री जी यहाँ पर कह चिंतामणि जी को माध्यम बनाकर हम सबको कह कि ये तुमने जो छोटी गांठ लगी हुई थी, यानी छोटी आग, जिसको गांठ भी कहा गया है सुंदर सा जी, छोटी माया और मोटी माया भी कहा, ऐसे यहाँ पर श्री जी कह रहे हैं कि एक छोटी आग जो बुझाई तो दूसरी मोटी लगाई। तो छोटी आग कौन सी, यानी जो तुम अपनी गृहस्थी में फंसे हुए थे, है ना, वहां तुमने उस गृहस्थी को छोड़ा, और दूसरी गांठ बड़ी कैसी लगा ली कि 1000 शीशे जो घेर लिए। तो पहले तो अगर मान लीजिए 5 मेंबर्स की फैमिली है तो उसकी तुम्हें जिम्मेदारी थी, उसमें तुम्हें एक महानता लेते थे, जैसे परिवार का होता है भाई, एक बड़ा होता है बुजुर्ग की मैं मालिक हूँ का। तो ऐसे घर की तो तुमने छोटी आग थी, वो छोटी जिम्मेदारी थी। अब तुमने इतने बड़े बड़े शिष्य बना लिए हैं तो ये तो तुमने बहुत बड़ी गांठ लगा। तो अब क्योंकि चिंतामणि जी तो सोच रहे थे कि भाई मुझे तो रहना है, तभी तो उन्होंने कहा भाई शिष्य में मेरी लाज रखो, अंदर के मेरे विकार भी निकाल दो। तो ऐसा थोड़ी हो सकता, विकार जो अंदर में गांठ बनी हुई, तो श्री जी को तो सब पता है कहाँ पर क्या घाव है, वहीं पर ही मलहम लगा। उन्हें ये था कि मैं तो यही रहने वाला है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये साथ छोड़ने वाले ही नहीं, है ना। क्योंकि जैसे श्री कृष्ण जी की वो होती ना टेढ़ा कृष्ण, जो कोई उसमें घुस जाता है ना फिर वो छोड़ दे, छोड़ना भी चाहे तो वो नहीं छोड़, यही तो उनका प्रेम है। तो यहाँ पर अब लाल लाल श्री जी चिंतामणि जी को समझाते हैं कि तुमने एक आग जो छोटी थी, छोटे परिवार की थी, वहां मान सम्मान था, तुम्हारा बड़प्पन था, उनकी जिम्मेदारी थी, तो एक आग तो तुमने छोटी तो बुझा दी, तो दूसरी ये मोटी लग गई। अब 1000 का तुम मानता लिए बैठे हो, आचार्य बने बैठे हो, है ना, हजारों की जिम्मेदारी भी होती है, ये तो नहीं जिम्मेदारी नहीं होती। तो इसको कह रहे हैं कि तुमने जो आग लगा दी, सुनिए, तो ये छोटी तो तुमने बुझा दी, लेकिन इससे तुमने बड़ी लगा, लोक लाज मर्यादा छोड़ी तब ज्ञान की पदवी पाई। जो तुम अपनी गृहस्थी में फंसे हुए थे, तो तुमने अपनी लोक भी, लाज भी, मर्यादा भी, जिसमें बंधन में बंधे रहते, वो सब तुमने तोड़कर ज्ञान प्राप्त, लेकिन ज्ञान प्राप्त करके भी फिर फंसे, क्योंकि ज्ञान भी तो एक बंधन का कारण बन जाता है। सुंदर साथ, ये भी श्री जी भी कहेंगे कि ये सुंदर साथी मेरे गले का तोक बन, क्यों बन गए, क्योंकि मैं इनको अंदर को लेकर जाना चाहता हूँ, लेकिन ये माया की तरफ को भागते हैं। अब ना तो मैं इनको छोड़ सकता क्योंकि मेरा नाम का संबंध है, और ना मैं अंदर को लेकर चलूं तो ये अंदर को भी नहीं जाते। हे साथी, मैं तो तुम्हारी बड़े गुनहगार हूँ, आगे कहेंगे यहाँ पर। क्यों, जब जिसको जगाना चाहते हो वो माया की तरफ को बढ़ता है, तो तब यही सब। तो यहाँ पर श्री जी कह रहे हैं कि तुमने लोक लाज और मर्यादा छोड़ी, तुमने यह ज्ञान प्राप्त, लेकिन ज्ञान प्राप्त करके भी जो तुम आचार्य बनकर बैठ गए, महानता लेकर बैठ गए, तो ये तुम्हारी बड़ी गांठ। तो ये सुंदर साथ जी वास्तव में देखे तो चिंतामणि जी तो बहुत जल्दी समझ गए, लेकिन अगर हम अपने पे देखें महाराज जी हमें कह रहे हैं सबके अंदर है। एक कह रहे पहले बात तो ज्ञान ही प्राप्त करना मुश्किल, लोक लाज मर्यादा, इसको ध्यान दें। लोगों की लाज, अरे क्या कहेंगे, इन्हें तो सत्संग के अलावा कोई काम ही नहीं है। कहीं आश्रम में चले जाओ, गुरु भाव से प्रति कोई सेवा आई तो सीधे क्या कहेंगे, अरे घर में तो इनके झाड़ू नहीं लगती, वहां झाड़ू लगाते। अपने सद्भाव से अपने सदगुरु के चरण स्पर्श करें, क्योंकि उनके अंदर वो पावर होती है जो पावर हमें मिलती है, एक सर झुकाना, तो सीधे क्या कहेंगे, अरे पतियों के तो लठ मारती हैं, उनका तो सम्मान नहीं करती, पति के कभी पैर नहीं छुए, ससुर के कभी पैर नहीं छुए, वहां लोगों के पैर छुए फिरती। तो सुंदर साथ जी इसमें भी बहुत रुकावट, लोग तो कहें क्यों, क्योंकि उनकी दृष्टि में वो एक सामान्य पुरुष,
और जो उनके वास्तविकता को जानता है उनकी दृष्टि में वे जानते हैं कि वे तो साक्षात दान के धनी, क्योंकि वो वजूद को देखते हैं और आत्मा उनके अंदर जो विद्यमान नूर होता है उसको देखते हैं। तो वे कैसे समझेंगे, वे तो आरोप लगाएंगे लगाएंगे। तो इसी तरह से हमें भी कह रहे हैं कि तुमने लोग, लाज, संसार की और मर्यादा, जिस मर्यादा में तुम्हें रहना चाहिए, यहाँ तक भी सुंदर साथ जी सुना है। जब हमने मंत्र लिया था हमने कहा अरे औरत को तो वो बनाना ही नहीं चाहिए गुरु, उसका तो पति ही गुरु होता है, पति ही परमात्मा। हम जब भी मान गए, क्योंकि हम भी सोच थे हाँ भाई होता होगा, लेकिन आत्मा नहीं। तो कितनी रुकावटें आती हैं, इन रुकावटों को देखे तो इनको छोड़ छोड़कर जब थोड़ा अपने धनी का ज्ञान प्राप्त किया सतगुरु की मेहर, लेकिन अब फिर कह रहे कि सबसे बाद में फिर अब ये जो चीज आती है, ये आती है अब बड़ी गांठ जो लगती है यहाँ पर आकर, ये चौकन्नर है। क्यों? क्योंकि जैसे थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ तो बाहर से मान सम्मान की बरसात होने लगती है, तो उससे भी हम बचते हैं या उसमें डूब जाते। धन की भी मारो मार होगी, भाई ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। क्यों? क्योंकि अब जो अपने से बड़े होते हैं कुछ देते, तो हर एक का भाव होता है कि मैं कुछ सेवा, कुछ मैं, तो उसमें वो बढ़ते बढ़ते जैसे लाभ होने लगता है ना, तो लोभ लोभ बढ़ जाता है। किसी ने जैसे मान लीजिए अगर भाई गुरु है, किसी ने मंत्र दिया, हालांकि उसके पास वास्तविकता नहीं है फिर भी, लेकिन अगर हम उसको दें अपनी श्रद्धा भाव से, क्योंकि गुरु भाव है देना, हर एक का भाव होता है देने का, भाई मैं अपने गुरु को कुछ दूं, तो अगर वो ज्ञानी है, आत्म जागृत है, तो वो उसको नहीं लेगा। लेकिन वो अगर अंदर से नहीं है जागृत, तो उसके उस लाभ से लोभ बढ़ता चला जाएगा। आज तो तुम अपनी श्रद्धा से दे रहे, कल वो तुम्हारे से डिमांड करे, और ये भी देखा अगर डिमांड भी नहीं करेगा तो कह देगा भाई तुम्हें जो देना है दे। अब वो अपने बजट के हिसाब से देगा, लेकिन जहां दिखेगा मुझे तो कम दिया, तो वो डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्ट रूप से कह देगा, अगली बार मना ही कर देगा, भाई मेरे पास टाइम नहीं तुम्हारे यहाँ पाठ करने, मैं इतनी दूर जाता हूँ, मेरे इतने पेट्रोल लग गया, इतना वो लग गया, मेरे तो हिसाब भी नहीं निकला, सारा हिसाब जोड़। तो ऐसे सुंदर साथ जी महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर कि लोक लाज मर्यादा छोड़कर इसका सिर फोड़कर तो तुमने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन अगर ज्ञान तुम्हें मिल गया तो फिर तुम तीन तरह के इच्छाएं तुम्हारे सामने, जिसे कहते हैं शुरू में तो क्या होती है सुंदर साथ जी, लोकेश, जिसे कहते हैं कि मान सम्मान, मेरा नाम हो, सब लोग मुझे जाने, मेरे कहे अनुसार चले। ये घर परिवार में भी होती है, घर परिवार में रिश्तेदारी में कुछ कम होती है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो ज्यादा हो जाती है, सबसे कांटेक्ट हो जाता है, तो उसमें ये इच्छा बनती है कि मुझे मान सम्मान, तो ये होगी एक लोकेश। और दूसरी होती है सुंदर साथ जी वित्तेषणा, धन की इच्छा बताई। पहले अगर अज्ञानता में है तो घर परिवार से रहेगा, भाई मुझे बेटा भी दे दे, मुझे घर वाले भी दे दे, मुझे ये भी दे दे, क्योंकि जब तक अज्ञानता में है तो घर से इच्छा बनी रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा धन मुझे प्राप्त करे अपनी एंट्री में। और फिर अगर गुरु बनकर गद्दी पे बैठ गए तो ये कहेंगे अरे भाई मेरे शिष्य मेरे पर चढ़ावा चढ़ाने, गुरु पूर्णिमा तो विशेष रूप से मुझे पूरे को ही ला दे दे, ऊपर से नीचे सोने तक चाहिए, है ना, क्योंकि विशेष दिन होता है, उस दिन तो विशेष दिन होता है ना। तो कोई सबको सब नहीं है सुंदर साथ जी, जो जागृत होते हैं वो इस मान सम्मान में नहीं फंसते हैं। हाँ वो शिष्य का अपने भाव भी रखते हैं कि मेरे शिष्य का भाव है तो वो भी, लेकिन जिसके अंदर जागृति नहीं है उसकी बात कर रहे हैं महाराज जी। उसी को ये तीन विकार करेंगे आएंगे, लेकिन जो जागृत होगा वो उनसे निकल जाएगा। तो दूसरे कह रहे हैं कि धन की इच्छा बढ़ जाए, अगर हो गया थोड़ा सा मानने लगे, भाई पाठ पधराते हैं कहीं भी सेवा करवाते हैं तो उसके लिए भी फिक्स कर दो भाई इतने आएंगे। तो ये देखो ये हो क्या रहा, अगर तुम वाणी से भी जुड़े हो, तुमने सब कुछ छोड़ दिया और वाणी से जुड़े, धाम धनी से जुड़े, ऐसा अखंड खजाना तुम्हें मिला, और तुम कह रही इसके लिए तुमने अपनी इसे रोजी रोटी बना ली। जो आत्मा के कल्याण के लिए यो ज्ञान आया, जिसके लिए ऋषि मुनि भी तप कर रहे थे, यावानी के कारण कई गले हेम और यावानी के कारण कई लिए अनशन ने, विचार करो इस वाणी को, इतनी अखंड वाणी जो हमें परम धाम दिलाने के लिए आई, अखंड मुक्ति दिलाने के लिए आई, उसको हम थैले में डालकर पाठ करके उंगली फिरा फिरा कर इसकी नौछावरी ले लेते हैं कि इसकी कीमत ले। तो महाराज जी ने खुद धिक्कार धिक धिक पड़ो रे मानवा, तीन अकल धिक धिक पड़ो, धिक्कार है तुम्हारे अकल को, पेट कारने हरि को बेचे, यानी ये एक व्यवसाय बना।
उसकी कीमत तो तुमने ले ली, तो फिर तुम्हें क्या आत्मा का कल्याण मिला, क्या परोपकार कर, कुछ नहीं। तो ये कैसे इस राह पर चलते हुए मान सम्मान भी घेर लेता है, और ये धन की जो लोकेशना है, वित्तेषणा है, ये वित्तेषणा भी घेर लेती है, यानी धन की प्राप्ति की इच्छा। इससे भी बचना है। फिर तीसरा कह रहे हैं कि दारेशना। दारेशना ये सुंदर साथ जी जैसे होता है कि जैसे हमारे परिवार के लोग होते हैं उनसे हमें मोह होता है, रिश्तेदार होते हैं उनसे हमें लगाव होता है, मोहल्ले पड़ोस के होते हैं उनसे हमें लगाव होता है, तो हमारा एरिया छोटा होता है। लेकिन जैसे अगर हम अपने धाम धनी के संग में जुड़ेंगे तो सुंदर साथ तो ज्यादा बढ़ेंगे, सगे संबंधी भी ज्यादा बढ़ेंगे, जान पहचान भी ज्यादा बढ़ेगी। तो उनसे कहीं हम मोह में तो नहीं फंसते, पहले भी कई बार आ चुका है। महाराज जी बार बार आगाह कर रहे हैं कि भले ही सुंदर साथ हैं, धाम का नाता है, लेकिन देह का तो कोई नाता नहीं है ना। देह का नाता भी जब तक है किसके कारण है, आत्मा के कारण। तो कहीं तुम मोह में तो नहीं फंसे। अगर हमने अपने घर परिवार का मोह छोड़ा और किसी और सुंदर साथ के प्रति शरीर से मोह में फंस गए, भाई मैं उसके बिना रह नहीं पाती, मैं उससे मिले बिना रह नहीं पाती, उसने मेरी फोन नहीं उठाया तो मुझे हार्ट अटैक आने को हो गया, अरे वो तो उससे ज्यादा बात करने लगी, मेरे से तो वो बात ही नहीं करती। तो ये क्या है सुंदर साथ जी, ये मोह है, फिर अंतर ही क्या रहा। अगर घर परिवार का मोह छोड़ा और किसी भी सुंदर साथ के प्रति अगर देह के प्रति मोह में फंसे तो फिर अंतर ही क्या रहा। सही कह रहे महाराज जी की जब तो छोटा एरिया था, दो चार रिश्ते नाते थे, एक दो मोहल्ले पड़ोस के थे, दो चार मेंबर अपने परिवार के थे, लेकिन अगर बाहर जुड़ गए तो कितने सुंदर साथ से जुड़े। महाराज जी ये नहीं कहते कि चर्चा ना करो या प्रेम से व्यवहार ना करो, करो, लेकिन माया से बचकर, मोह से बचकर, कहीं मोह हमें घेर ना दे। और ये सुंदर साथ जी बहुत बड़ी मिस्टेक, कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी, चाहे गुरु हो, चाहे आपस में कोई सुंदर साथी हो, अगर जब तक जागृति नहीं है तो मोह में इस कदर डूब जाता है, इस कदर डूब जाता है कि जो कार्य नहीं करना होता है, जो शास्त्रों में भी निषेध होता है, एक लौकिक व्यवहार में निषेध होता है, उस सीमा को भी पार कर जाता है। तो ये महाराज जी कह रहे हैं कि अगर तुम नाम लेने से पहले, धाम धनी के ज्ञान प्राप्त करने से पहले अगर ऐसे थे और अब भी ऐसे ही हो तो क्या अंतर हो। तो एक गांठ तुमने छोटी खोली तो दूसरी तो मोटी लगा ली। तो ऐसे हमें अपने आप को भी परखना। चिंतामणि जी तो जागृत हो गए, उनको तो एक माध्यम बनाकर हमें कह रहे, वे तो इतने ज्ञानी थे, देखो कि कहाँ दावा कर रहे थे, ऐसे छोटे मोटे थोड़े ही थे कि चाहो तो तुम्हें चतुर्भुज के मैं दर्शन करा दूं, बताओ। तो ये हमें समझा रहे हैं। तो ये राह में चलते चलते ये तीन और आती है सुंदर साथ जी, जिसको कह रहे महाराज जी कि इनसे भी हमको बचना है। तो ये महाराज जी कह रहे हैं कि किस किस तरह से राह में आती है, तो तुम्हें देखना है कि कहीं तुम इस आग में तो नहीं झुलस रहे। अगर लग रहा है कि कहीं कोई ये आग की तपन आ रही है तो वहीं से अपने कदम पीछे हटाओ, क्योंकि महाराज जी का हुक्म। अगर हम महाराज जी के हुक्म पर चलेंगे, हमें नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा क्या बुरा, हमें तो बाहर की चीजें अच्छी। जब महाराज जी कह रहे हैं कि अगर सुंदर साथ में रहो तो केवल धाम धनी की बातें है, और अकेले में हो तो अपने वाणी से बातें करो, अपने धाम धनी से बात करो। लेकिन अगर कोई बोला है तो खुश है, नहीं बोले तो नहीं खुश है, किसी के मुंह में मत। ये मोह में फंसेंगे तो ये फिर बंधन का कारण बनेगा, पुनः मानव। फिर चाहे कह तो देते हैं कि घर में परिवार में अगर हम रहे तो वही हम किसी योनि में आ जाएंगे, लेकिन अगर हमें किसी सुंदर साथ की देह से भी मोह रहा ना, तो हम उसकी देह के कारण, वो अगर वो जागृत नहीं हुआ तो उसके साथ में फिर लुढ़क। ये मोह का ऐसा पता। तो यहाँ से उठे वहां गिरे, है तो भव सागर में ही। महाराज जी इन तीन समस्या सचेत करते हुए कह रहे हैं, चिंतामणि जी को माध्यम बनाकर, कि एक आग तुमने जो छोटी बुझाई तो दूसरी मोटी लगा ली, तो भाई इस मोटी को भी त्याग दो। ये मैं महाराज जी समझा रही है कि तुम मेरी आत्मा हो, तुम्हारा देह आज तुम्हारा है ना उसका है, ये मिट जाएगा फिर दूसरी देह मिल जाएगी, कब तक मोह में फंसते रहो। तो इसलिए इस सीमा को भी उलाम जाए। कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई। महाराज जी कह रहे पूरी ये जो कीर्तन उतरा है,
एक एक चीज खो, करोड़ों सेवक करो और नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई, सेवा कराओ सतगुरु कहलाओ, पर अलख ना देवे लख। जब तक आत्मा जागृत नहीं होती, उस परमात्मा का अनुभव नहीं कर लेती, तो तब तक कह रहे कि तुम बाहर में चाहे करोड़ों सेवक बनो। यहाँ तो चिंतामणि जी के तो सुंदर साथ जी हजार ही है ना। और अभी पन्ना जी में जाएंगे जब तो सुंदर साथ की 5,000 की संख्या हो जाएगी, लेकिन उससे भी श्री जी कैसे मिले, क्योंकि दाम देनी है आत्मा का समय, कोई विकारित नहीं। और हमारे से अगर सुंदर साथ से एक दो सही कांटेक्ट हो जाए तो हम उन्हीं के लिए कैसे रोना शुरू कर दें, अपने आप को नहीं। क्यों? मलाल किसके लिए आता है? जब हम ये सोचते हैं कि मेरा अपना है। लेकिन अगर आत्मा की दृष्टि से देखें तो आत्मा सबकी आमदनी की है, हम सब आत्मा एक है। आत्मा से आत्मा का संबंध है, देह से देह का संबंध नहीं। अगर हम देह के संबंध में फंस रहे हैं तो फिर रिश्ते नातों में फंसे रहते हैं। भाई घर के रिश्ते नातों में फंसे रहो। जरा जरा सी बातों को अपने दिल पर लेना ही हमारे अंदर मोह है। सुंदर, मेरे साथ बोली नहीं, मुझे ये चीज नहीं दी, मेरे से तरफ को देखा भी नहीं, क्या छोटे छोटे बच्चों की तरह। तो ये महाराज जी कह रहे हैं कि ये तुम्हारे अंदर विकृति है, इस विकृति को निकाल कर आगे की तरफ को बढ़ो, आत्मा पर और परमात्मा पर अपनी दृष्टि। महाराज जी भी आखिर में कहते हैं कि पीछा मुड़ के ना देखे, ना किसी की कीजिए परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ा दीजिए। जिसका विचार मिलता है बोलो, कोई धाम देने की बात करता है बोलो, बातें करो। लेकिन अगर कोई माया की बात करता है, माया की तरफ को लेकर चलते हैं, तो उसकी तरफ को मुड़कर ना उसका मलाल करो। भाई वो तो जागृत नहीं हो रहा, वो तो चर्चा में नहीं आता। अरे हम अपने आप देखें, हम कितना ले रहे हैं, हमें दूसरों का क्या है कि वो आ रहा है नहीं आ रहा, कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा। अपनी छानबीन कर ले हम कितने चल रहे हैं। तो ये महाराज जी कह रहे कि माया किस किस रूप में आकर तुम्हें भटकाती है, तो इसको हमें चौकन्ने रहकर देख। तो करोड़ों सेवक बना लो और अपने नाम, कितने जयकारे लगवा। कैसे जयकारे? कि श्री श्री 108 1008 है ना, उनकी भी जय उनकी भी जय, सबकी जय बोलते रहो। लेकिन जय किसकी होगी? जो आत्मा जागृत होकर अपने धनी से मिल चुकी होगी, उसकी जय ऑटोमेटिक होगी, फिर चाहे तुम कहो या ना। मेरे प्राणनाथ प्यारे की जय है चाहे कोई कहे या ना कहे, क्योंकि वो जय ही है वे जय। तो अब यहाँ अगर कोई जागृत नहीं हुआ, उसके शरीर के नाम की तुम कितनी जय बोलो, कितनी 108 लगा लो, 1008 लगा लो, श्री श्री लगा लो, शिरोमणि लगा लो, परमहंस लगा लो, लेकिन जब तक अंदर से वो खाली है तो क्या होगा बाहर के करने से? कुछ नहीं होता। इसीलिए कह रहे कि तुम चाहे अपने नाम के कितने ही झंडे लगवा लो, कितने ही बैनर छपवा लो, कितने ही जय जयकार लगवा लो, कितने ही तुम अपने नए नए इष्ट बनाकर चलो। जो हम देखते हैं समाज में कितने तरह के अपने अपने सब इष्टों को मानकर अपने अपने झंडे लेकर कैसे चलते हैं। जब हरिद्वार में चलेंगे ना तो तब देखेंगे किस तरह से अपने अपने गुरुओं को बड़ा बनाते हैं और झंडा लगा कर लेकर चलते। तो कह रहे कितने को ही करवा लो तुम, है ना, सेवा कराओ सतगुरु। अब शिष्य है तो सेवा भी करेंगे, एक कदम भी तुम्हें नीचे नहीं उतारने देंगे। ऐसे बड़े बड़े सेवक है, क्यों करता है ऐसे? क्योंकि यहाँ सुंदर साथ जी पहले भी बताया, बिना स्वार्थ के कोई तुम्हें कुछ नहीं पूछता। ये 100% है, चाहे घर की बात हो चाहे बाहर की बात हो, चाहे सुंदर सा। बुरा लगता है लेकिन विचार करो, बिना अपने मतलब के कोई किसी को मान सम्मान ना देता ना उसको पूछता। उसका अपना अपना साधन है, अपना मतलब है, तब वो तुम्हें पूछ रहा। हम भी ऐसे ही हैं, जहां से हमारा काम बनता है वही तो पूछते, औरों का ही नहीं, अपना। घर परिवार है, पता है भाई पालन पोषण हो रहा, हमारा गुजारा हो रहा, तो हम उनको मान सम्मान दे रहे हैं। यदि पड़ोसी है, पता लगता है कभी काम आएंगे तो ही दे रहे हैं। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि सुंदर साथ में भी अगर किसी से हमें चर्चा ज्ञान चर्चा मिल रही है तो मुझको मान सम्मान दे रही है, लेकिन अगर वो आज चर्चा बंद कर दे तो भूल जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि चाहे तुम कितने ही सतगुरु कहलाओ और उनसे दिन रात सेवा कराओ, पर फिर भी तुम्हें पर अलख ना देवे लख। ये सब करने से तुम्हें जो अलख परमात्मा है, वो परमात्मा तुम्हें दिखाई भी नहीं देगा। कब तक नहीं दिखाई देगा? जब तक हम इन बाहर के मोह के बंधनों में बंधे रहेंगे। बहुत ध्यान से सुंदर साथ इस पे विचार करो।
हमें समझा रहे महाराज जी कि बाहर से तुम चाहे कितना ही कर लो, लेकिन जब तक आत्मा जागृत होकर अपने धनी का दीदार नहीं करती, उनसे बातें नहीं करती, तब तक बाहर में हम चाहे कितना ही नाचना, कितना ही गाना, कितनी वाणी चर्चा, कितना ही जाप, कितना ही आप तीर्थ यात्रा कर ले, वो अलग परमात्मा नजर। यानी ये सब देह की स्थिति से। अलख न देवे लख, वो जो अलग परमात्मा है, जिसको अलग अगम कह दिया, नीति नीति कह दिया, वो परमात्मा तुम्हें नजर नहीं आएगा बाहर के इन शरीरों से, जब तक सच्चा सतगुरु नहीं मिलते। और सतगुरु की भी पहचान बता दे कि सतगुरु वाको कहिए जो अगम की देवे गम, और हद बेहद सबे समझाए के भाने मन की। सच्चा सतगुरु भी कौन सा है, जो उस अलख की लख दे, उसकी गम, जो अगम है उसकी गम, उसकी पहचान करा। और अंदर में सुंदर साथ जी, बाहर में तो हर कोई बता दे, पढ़कर तो हर कोई बता दे यहाँ तक हद है, यहाँ तक बेहद है, ये परम धाम है, लेकिन वो तो अंदर है ना, एक अंदर का एक बाहर। तो अंदर में हद क्या है, जहां तक हमारा जीव हमारे इन इंद्रियों के साथ मिलकर कार्य करता है, वहां तक, जहां तक हमारी ये गुण अंग इंद्रिया मन बुद्धि चित्त सर्वना ये सब कुछ चलते हैं, यहाँ तक ये सब हमारा हद है। मन चित बुद्धि सर्वना जहां लोग पहुंचे मन, ये सब होवे फना, सब आवे मिने कुछ। महाराज जी बिल्कुल क्लियर है, ये सब हद है। और इसके अंदर का जो अनुभव होता है, एक एक वाणी का अगर अनुभव होता है, वो अनुभव, वो एहसास, वो ज्ञान है, वो बेहद है। वो अनुभव मिटता नहीं, शब्द मिट जाएंगे लेकिन अनुभव नहीं। और उस अनुभव के पीछे कह रहे, जो शब्दों से जो अनुभव होता है, अनुभव के पीछे जो रस, उस रस, वो ही रस सत्य है। वो एक चेतना से मिलकर होता है, दामदनी पूर्णम परमात्मा से मिलकर ही आत्मा उस रस का अनुभव करती है। फिर उसके अंदर उस रस से एहसास आता है, वो ज्ञान में आता है, और फिर वो शब्दों में परिवर्तित होकर बाहर प्रकट, ये हद हो जाए। तो ऐसे अंदर में भी मंजिल है सुंदर साथी, इसीलिए क्या है कि ऊपर तले अर्श न कहिया, अर्श कहिया मोमिन। ये बातें मोमिन समझेगी जिनके हक महबूब, जो सहरग से नजीक बैठे, तो वो ही आत्मा समझेगी कि हद क्या है, बेहद क्या है, और परम धाम क्या है। और वो ही अंदर जो शक्ति परमात्मा की विद्यमान होगी, वो ही शक्ति अपनी आत्मा को खींच कर, अपना बल देकर उसको उस चीज का अनुभव कराएगी। तो ये जो करवाने का, दीदार कराना, अनुभव कराना, आवेश देना, ये केवल एक धामधनी प्राण प्रियतम ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं। क्यों? क्योंकि किसी के पास है ही नहीं, तो करेगा। तो इसीलिए ये कह रहे कि बाहर से चाहे तुम कितना ही कर लो, लेकिन वो अलग परमात्मा नजर नहीं है। अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खाड़ बड़ी भाई। अब देखो यहाँ पर किस चीज पर वार कर, कि अब छोड़ो रे मान गुमान। मान, जो तुम्हें ये प्रतिष्ठा मिल रही है, घर परिवार में भी मिलेगी, बहू सास बना कर देगी, बच्चे माँ बना कर देगी, है ना, रिश्ते नाते जो छोटे होंगे वो बड़े बना कर देंगे, लेकिन समय आने पर जूता मार, जब तक ही मान देंगे जब तक काम चले। और अगर तुम गुरु बन गए तो शिष्य तुम्हें मान सम्मान देंगे, जब तक ही देंगे जब तक तुमसे कुछ मिल रहा। उसके बाद हर कोई मुंह के, जैसे प्रकृति का नियम है, कड़वा है, लेकिन महाराज जी कह रहे कि इसको देख, ताकि तुम इसमें फंस न जाओ। तो इसलिए कह रहे कि अब इस प्रतिष्ठा की चाहना को भी छोड़ दे, कि कोई मुझे मान दे, कोई मुझे सम्मान दे। भैया जिसको जो जैसा चाहिए वो व्यवहार कर ले, लेकिन अंतर्दृष्टि से देखते रहो। अगर कोई मान सम्मान भी दे रहा तो अरे इसके पीछे कुछ ना कुछ इसका मतलब, अपने मतलब के लिए दे रहा। अगर उसका मतलब नहीं निकलता तो वही कह रहे महाराज जी, पल पल, भजनों में भी कहते, गाने में भी, कि यहाँ पल पल में कैसे बदलते हैं रिश्ते, कैसे अपने ही दुश्मन हो जाते हैं, दुश्मन ही दोस्त हो जाते हैं।
पता नहीं चलता, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है परिवर्तन से। तो यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं अगर तुम्हें मान सम्मान मिल रहा है तो उसमें भी तुम्हें फंसना नहीं। कोई तुम्हें कोई चीज उपहार देता है तो उसमें दिया उसने, लेकिन उसकी दोबारा से इच्छा ना करो कि मुझे मिले। अगर हो गया तो फिर फंसेगे, बिल्कुल फंसे, क्योंकि लाभ से लोभ बढ़ता ही बढ़ता है। जैसे ये होता है ना कि 99 रुपीज हो गए तो 1 रुपया और जोड़कर 100 कर भी इसको बना कर रख लो ना, खुले खुले तो चल जाएंगे, बांध कर रख। तो ये सुंदर साथ जी ऐसा बढ़ जाते हैं, माया कहते हैं कि माया का ही परम। तो अब इस प्रतिष्ठा को छोड़ो, ज्ञान के अभिमान को छोड़ो, क्योंकि ये अभिमान कितने तरह का होते हैं। यहाँ पर तो दो ही चीज दिखाई सुंदर साथ, क्योंकि चिंतामणि जी के अंदर क्या आ गया था कि भाई मेरे 1000 शिष्य हैं, वे सम्मान देते तो प्रतिष्ठा थी, मान सम्मान था, और ज्ञान था। जब तो उन्होंने कहा था कि बताऊं क्या देखना, मैं सबको दिखा दूं, क्योंकि सब शिरोमणि हो रहे थे यहाँ पर, कबीर पंथ के उसमें बैठे थे। भाई हद से ऊपर का तो ज्ञान था इनके पास, बेहद का, तो ज्ञान के साथ तो जरूर आएगा। लेकिन हमें देखे सुंदर साथ जी, हमें महाराज जी पर बोल रही है कि ये मान और ज्ञान का ही गुमान नहीं है, ये ज्ञान का अहंकार तो सबसे बड़ा है। बाकी हमारे पास तो अगर धन ज्यादा हो गया, अच्छा काम चल रहा है, तो धन का भी मान हो जाएगा, अपने रिश्तेदारों से अपने आप को सबसे बड़ा समझे, सुंदर साहब में भी समझेंगे वो तो गरीब है, मैं तो बहुत अमीर, पैसे का मान। अगर कोई कुरूप है, हमारे पास थोड़ा सा रूप हो गया, तो हमें रूप का है। ये हर चीज को महाराज जी बता रहे कि इस मान गुमान को छोड़ो जो तुमने तरह तरह के मान लगा रखी है। अगर तुम्हारे पास में अच्छा, तुम्हारे मकान अच्छी इमारत बन गई, वो भी मैं होता है सुंदर साथ जी, पीछे जरूर होता है इनके अंदर, लेकिन वो तो आत्मा अपनी जागृति बुद्धि से काटती है उसको, लेकिन आता सब कुछ, ये नहीं कोई ये कहे कि नहीं आता। और ये सबसे बड़ी बात है, माया ऐसी छलनी है, अपने आप को नजर भी नहीं आता। दूसरे को तो नजर आएगा, लेकिन अगर दूसरा कहे भाई तेरे अंदर घमंड है, तेरे अंदर अहंकार, अरे कहा मेरे अंदर घमंड, सब मुझे ही कहते हैं, मैं तो कितनी विनम्र हूँ। लेकिन नहीं सुंदर साथ जी, ये माया ऐसा आवरण डाल देती है कि जो होता है उसको तो दिखाती नहीं, पता ही नहीं चलता कि हमारे अंदर आ रही है। इसलिए कहा कि अगर दूसरा दर्पण का कार्य कर रहा है, अगर वो तुम्हें दिखा रहा है तो उसकी बात को ध्यान से सुनो। जैसे दर्पण में अपना चेहरा देखा जाता है, ये ना आंखें अपने आप को नहीं देख सकती बिना दर्पण के, इसी तरह से माया का बल होता है कि ये अपने अंदर के विकार अपने आप दिखाई नहीं देते, दूसरे को नजर। तो ये कितनी तरह से आ सकता है, धन का भी हो सकता है, रूप का भी हो सकता है, और भाई अपने ज्ञान का भी हो सकता है। ज्ञान का कुछ सबसे बड़ा है, क्योंकि ये तो सारे विकार ज्ञान से कट जाएंगे, लेकिन ज्ञान को किससे काटोगे, अगर ज्ञान का अहंकार आ गया, उसको तो धाम नहीं काट सकते। पद का बल आ जाएगा कि भाई मेरी अच्छी पोस्ट है तो मैं क्यों ना दूसरों को अपने अंडर में रखूं, मेरी पावर चलती है। कोई राजनीति में चला जाओ, देखो उसके तेवर, वोट मांगने के लिए पहले तो तुम्हारे हाथ भी जोड़ेंगे, पैर भी पकड़ेंगे, भाई जी बहन जी कहकर करेंगे, और जहां अपना पद पर बैठे और जाओ तो गेट में बाहर से कह देंगे है नहीं, ये कह दो भाई है नहीं, यहाँ पर चले गए, और घर में ही बैठे क्या कह देंगे, नहीं छोटों से पास टाइम थोड़ी ये बात करने के लिए, तो रोज ऐसे चक्कर काटते रहेंगे। तो ये देखो पद का भी अभिमान है, शरीर से शक्तिशाली है उसका भी बल आ जाए। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जो दुष्टों के पास आ जाते हैं ना, तो दूसरों को सताने के लिए होते हैं, लेकिन अगर सज्जन के पास ये चीज होती है तो वो दूसरों की भलाई के लिए होती है। इसको महाराज जी कह रहे हैं कि अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, एक हाड़ बड़ी भाई, ये बहुत बड़ी खाई है। अगर तुम्हें मान सम्मान की या ज्ञान का लोभ हो गया, ये अहंकार आ गया ज्ञान का, तो ये इतनी बड़ी खाई है कि इससे उबारने का कोई और साधन है ही। तो अब क्या कह रहे हैं, एक डारी तो दूजी भी डारो जलाए दो चतुराई। अगर तुमने अपनी गृहस्थी के मान सम्मान को छोड़, यहाँ के रूप के सिंह को छोड़ दिया, मैं को छोड़ दिया, धन के मैं को छोड़ दिया, तो ये जो ज्ञान और तुम प्रतिष्ठा लेकर बैठ गए, तो इसको भी तुम डाल, इसको भी डाल, एक डाली तो दूजी भी डाल, जलाए दो चतुराई। तुम्हारे अंदर ये जो ज्ञान की चतुराई आ गई, इसको भी ये देखो कैसे, ये धान धनी की मेर से है, अंदर में विचार प्रैक्टिकल होता है। हम सोचे जितना ज्ञान ले रहे हैं, ये ज्ञान आत्मा के अंदर तो ऑटोमेटिक ज्ञान है, लेकिन इस जीव को यहाँ पर सुनकर
पढ़कर मंथन करके जब उसका अनुभव कर ग्रहण करना होता है, जैसे हम वाणी को पढ़कर ज्ञान ले रहे है ना, अब ज्ञान ले रही है तो कितनी देर लगेगी बुद्धि विकसित हो जाए। कहाँ गया वो ज्ञान? सब कुछ भूल जाएंगे, यहाँ तक कि अपने आप को भी भूल जाएंगे, अपने घर तक को भी भूल जाएंगे। देखो जैसे हम इस परामर्शी की नींद में अपने घर को भूले बैठे। तो यहाँ पर महाराज जी कह रहे हैं कि ये तुम्हारी चतुराई है, जो तुम इस ज्ञान को सब कुछ मानकर एक अहंकार में डूब कर बैठ गए हो कि भाई मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तो पूर्णात्मा हूँ, अब मुझे किसी से सुनने की, किसी से समझने की कोई जरूरत नहीं, या उससे ज्यादा मेरे पास। तो एक छोटी सी थोड़ी सी देर लगेगी, बुद्धि को कनेक्शन डिस्कनेक्ट होते ही तो कहाँ है, अपनी भी सुधि नहीं रहेगी। इस ज्ञान की तो क्या बात। अभी देखा जब घूम कर ये प्रैक्टिकल हुआ, तो घूम कर आए तो 2 दिन 3 दिन तक यही रहा, अरे आज कौन से आश्रम में, अरे आज कौन से कमरे में है। वो शरीर यहाँ पड़ा, दिमाग में ही घूम। अब ध्यान में, अरे बुद्धि तो काम ही नहीं कर रही, क्यों? क्योंकि थकावट की वजह से। अब बुद्धि का बल देखे तो कितना है, तो किस पर मैं, किस पर घमंड कर। और ये भी कुछ समय के लिए होती है। बाल्यावस्था में तो कमजोर होती है, इतना ग्रहण नहीं कर सकती, इसकी कैपेसिटी नहीं होती। वृद्धावस्था में फिर ये डैमेज होने लगती है। थोड़ी सी इस युवावस्था में होती है, अगर इसमें भी हम घमंड लेकर बैठ गए और इसी को सब कुछ समझ लिया तो खाई में। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि इस ज्ञान से भी तुम्हें प्रेम में छलना। ये ज्ञान ना तो हमें पैसे कमाने के लिए, ना मान प्रतिष्ठा दिलाने के लिए है, ना ये ज्ञान ऐसा है कि हम इससे पैसा कमाएं सुना सुना कर। ये ज्ञान तो हमारी आत्मा के कल्याण के लिए, ताकि हमारी आत्मा के अंदर वो प्रेम प्रकट हो जाए। प्रेम उपजाने के लिए यो ज्ञान है, अपनी पहचान कराने के लिए यो ज्ञान है। और अगर हम इसको साधन बना ले या अहंकार में डूब जाए तो हम इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि जलाओ दो चतुराई, ये तुम्हारी चतुराई है अगर तुम इस ज्ञान को महत्व देगी। शास्त्र, चलिए सुंदर साहब जी, टाइम हो चुका, आगे लेंगे। शास्त्र पुराण भेक पंथ खोजो, इन पेड़ों में पाइए नाही। सतगुरु रह न्यारा रहत सकल ते, कोई एक कुली में काही, कोई एक कुली में काही। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, श्री धाम की, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरण में कोटि कोटि सुंदर साथ जी। कोई चौपाई होती है उसका भाव कुछ और अलग से हो जाता है, अगर किसी का दिल दुखा हो तो सुंदर साथ